हेलो एवरीवन। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो क्यों ना खुद ही राखी बनाई जाए अपने भाइयों के लिए। तो चलिए आज सीखते हैं क्रोशे से बनी हुई राखी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये क्रोशे से सबसे पहले ये जो यहाँ पे आप बीड्स देख रहे हैं बीच में वो कैसे बनाते हैं और फिर पूरी राखी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये जो बीड्स है उसके लिए मैंने इसके अंदर जो है वो वुडन का यानी लकड़े का बीड जो है वो यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे और कोई भी बीड्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पे सिल्क का जो धागा रहता है वो। तो ये सिल्क का धागा है, उसके लिए आपको चाहिए 0.9 mm का क्रोशे हो। लेकिन इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए मैंने कॉटन का जो थोड़ा मोटा धागा रहता है वो इस्तेमाल किया है ताकि आप स्टिचेस क्लियरली देख पाए। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन का थोड़ा सा मोटा धागा लिया है। तो इसके लिए हुक जो है वो 1.2 mm का लेना है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है एक स्लिप नॉट बनाने से। स्लिप नॉट बनाने के बाद हुक को उसमें डालना है और दूसरी उंगली पे ऐसे धागे को लपेट लेना है। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और 3। ऐसे 3 चेन बनने के बाद जो सबसे पहली चेन आपको यहाँ पे दिख रही है उसमें हुक को डालना है, धागे को लपेट के उस चेन से बाहर खींचना है। तो आपके हुक पे 2 चेन रहेगी, फिर अगेन धागे को लपेट के 2 चेन से बाहर खींचना है। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशे बन जाएगा। फिर से उसी चेन में आपको हुक को डालना है, धागे को लपेट के उस चेन से खींचना है। तो आपके हुक पे 2 चेन रहेगी, फिर से यार्न ओवर करके यानी धागे को लपेट के 2 चेन में से बाहर खींच लेना है। ये दूसरा सिंगल क्रोशे बन गया। फिर से उसी चेन में आपको हुक को डालना है, धागे को लपेट के 1 चेन से खींचना है, फिर धागे को लपेट के 2 चेन से खींचना है। ये तीसरा सिंगल क्रोशे बन गया। आपको ऐसे ही उसी चेन में सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। ये 4, 5, 6, 7, 8। अभी आपको यहाँ पे जो सर्कल है उसको बंद नहीं करना है यानी ज्वाइन नहीं करना है, आपको उसी चेन के ऊपर बनाते जाना है सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट चेन दिख रही है उसी में हुक को डालना है और वहीं पे आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये सबसे पहली जो चेन थी उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशे बना लिया है। अभी आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट चेन है उसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट चेन दिख रही है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे भी आपको बनाने हैं। तो उसी चेन में फिर से दूसरा सिंगल क्रोशे बनाना है। अभी नेक्स्ट चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इस राउंड में ऐसे ही सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो अगले राउंड में 8 सिंगल क्रोशे बने थे, तो ये राउंड में 16 सिंगल क्रोशे आपके बनने चाहिए। तो इस राउंड में जैसे मैंने बताया वैसे हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने। ये दूसरा राउंड हो जाने के बाद अभी यहाँ पे हर एक चेन में आपको एक एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है।
तो यहाँ पे हर एक चेन में अभी हम 2 सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे, एक ही सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो ये राउंड हम एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि हम इसे स्पाइरल में बनाते जा रहे हैं, यहाँ पे हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सर्कल को, तो यहाँ पे राउंड कब कंप्लीट हो रहा है वो देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको जो ये राउंड है या फिर सर्कल है वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है वो मेरा सर्कल ख़त्म हो रहा है। या फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पे आप एक स्टिच मार्कर यानी कि एक मार्कर लगा सकते हैं कि ये जो चेन है वहाँ से मेरा राउंड शुरू होगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको ये जो मोती आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसको रख के ऐसे देख लेना है कि अभी तक जो आपने साइज़ बनाई है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइज़ यहाँ पे परफेक्ट बनी है। अभी हम यहाँ से डिक्रीज़ शुरू करेंगे। डिक्रीज़ यानी आपको 2 चेन को मिला के सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये जो यहाँ पे आपको पहली चेन दिख रही है वहाँ पे हुक को डाल के धागे को खींच लेना है। फिर बाजू की चेन में हुक को डाल के धागे को खींच लेना है और फिर यार्न ओवर करके तीनों ही चेन में से आपको खींच लेना है। तो ये एक चेन आपका जो है वो कम हो जाएगा। फिर से बाजू की चेन में डाल के धागे को खींचना है, उसके बाजू की चेन में डाल के धागे को खींचना है और फिर यार्न ओवर करके 3 चेन में से खींच लेना है। तो आपको वैसे ही करते जाना है। नेक्स्ट चेन में धागे को डाल के खींच लेना है, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के धागे को खींच लेना है, फिर यार्न ओवर करके 3 चेन में से निकाल देना है। तो ऐसे करके आपकी जो चेन है वो हाफ होती जाएगी। तो आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशे है वो पूरा नहीं करना है, सिर्फ धागे को डाल के एक बार खींच लेना है, फिर बाजू की चेन में डाल के खींचना है। तो ऐसे आपका सर्कल जो है वो छोटा होता जाएगा और यहाँ पे उसका बीड का जो शेप है, मोती का जो शेप है वो आने लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो अभी धीरे धीरे होके बंद होने लगा है। तो आपको ऐसे ही डिक्रीज करते जाना है। जितने भी अभी नेक्स्ट चेन है उसमें सारे ही चेन में आपको ऐसे कम करते जाना है, यानी 2-2 चेन को मिला के डिक्रीज करते जाना है। अभी इसमें हम जो बीड है वो डालेंगे। तो आपको बीड को ऐसे रखना है कि उसके जो होल है दोनों साइड वो ऊपर नीचे ऐसे रहे। यहाँ पे ऊपर की साइड जो है वो होल रहना चाहिए। तो अभी बीड को अंदर डाल के अभी हम इसको बंद कर देंगे। तो आपको सेम वही रिपीट करना है जो अभी तक किया है डिक्रीज के लिए। जितने भी चेन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे 2-2 चेन को मिला के ही आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ऐसे करके आपका जो सर्कल है वो पूरा बंद हो जाएगा। आप चाहे तो ये जो बीड है या फिर मोती है उसको अंदर फेविकॉल से चिपका भी सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे पकड़ के उसको किया तो भी हो जाएगा। आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि उसका होल जो है वो ऊपर और नीचे एग्जैक्टली आना चाहिए। तो ये बीड अभी ऐसे बंद हो चुका है और यहाँ पे ये जो लास्ट चेन आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको डाल के ये जो धागा है उसको लंबा खींच के फिर काट लेना है। तो ये देखिए ऐसे सिल्क के धागे में ये मैंने बीड रेडी कर दिया है। अभी आपको इसको धागे में डालना है राखी बनाने के लिए।
तो उसके लिए मैंने दूसरे कलर के धागे को सुई में पिरो लिया है और ऐसे 4 धागे लिए हुए हैं यहाँ पे। ऐसे 4 धागे लेने के बाद सुई में डाल के ऐसे आपको लास्ट में एक नॉट बना देनी है और दूसरा जो एंड है उसको ऐसे खुला रखना है। अभी हम सुई में सबसे पहले एक मोती डालेंगे, जो सफ़ेद कलर का है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मोती। तो वो मोती को सबसे पहले हम सुई में डालेंगे। ये ऐसे डालने के बाद मोती को आपको नीचे तक लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक उसके जस्ट आगे एक नॉट बना लेनी है ताकि वो मोती हो वहाँ से हिले नहीं। और वो नॉट जो है वो अच्छी सी बनाने के लिए सारे ही धागे आप ऐसे खींच के देख लीजिए ताकि वो उसमें धागे कोई भी अगर लूज़ है तो वो टाइट हो जाए। तो ये हमारा एंड में एक मोती लग चुका है। अभी हम 3 और मोती इसमें लगाएंगे। अभी हम ये जो बीड हमने बनाया है उसको लगाएंगे। ये बीड लगाने के बाद अभी फिर से हम और 3 मोती लगाएंगे। अभी जैसे हमने ये एक एंड में मोती लगाया था वैसे ही एक मोती लगा के उसमें फिर नॉट बना लेंगे। तो ये मोती डालने के बाद आपको सुई को निकाल लेना है धागे में से और उसकी जो लेंथ है वो चेक कर लेनी है। आपको जो भी लेंथ की राखी बनानी है उससे आप चेक कर लीजिए उसकी लेंथ। और अभी वैसे ही हम नॉट बनाएंगे। तो ये हमने एक नॉट बना ली है। अभी उसके आगे मोती को रख देना है और जैसे हमने पहले किया था वैसे मोती के जस्ट आगे एक नॉट बना लेनी है और सारे ही धागे को एडजस्ट कर लेना है। अभी ये जो एक्स्ट्रा है धागा उसको काट लेना है दोनों साइड से। अभी जो हमने बीड्स डाले थे उसको ऐसे सेंटर में लाके उसको वहाँ पे फेविकॉल से सारे ही बीड्स और मोती को चिपका देना है। आपने थोड़ा सा फेविकॉल यूज़ किया तो भी चलेगा। तो ये ऐसे देखिए मैंने फेविकॉल यहाँ पे लगा दिया है और ये बीड्स को और मोतियों को ऐसे चिपका देना है। आपको ऐसे जैसे मैंने किया है वैसे थोड़ा सा ही फेविकॉल लेना है और आपको ये देख लेना है कि ये सेंटर में है या नहीं और फिर उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये देखिए हमारी राखी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही सिंपल है बनाना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए बनाना। और आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।